ये जो बोहरा साहब ने बतलाया, जो सैयद साहब ने बतलाया, बड़ी सामान्य सी बात, सामान्य सी मतलब सामान्य आदमी को भी समझ में आ गई, भारी भरकम चीज़, क्योंकि व्यवस्था की चीज़ों को समझना आसान काम नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और या जो कह रही है आम आदमी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पे, ये मिसलीड करने का प्रयास, और कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को और शाम 6 बजे तक का समय दिया था, लेकिन बीजेपी अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही। बौखलाई बीजेपी की अब नई चाल है कि राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रोका जाए, ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी मोदी का अरबों रुपए का भ्रष्टाचार देश के सामने न आ पाए। ये क्या, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? पॉलिटिकली किस तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या करना चाह रहे हैं, मतलब आम आदमी पे क्या प्रभाव डालना चाह रहे हैं? देखिए धनंजय जी, दिनेश सर ने और अली जनाब सैयद साहब ने बहुत ही तफसील से समझा दिया है हमें, लेकिन जिस व्यक्ति ने आज चिट्ठी लिखी है थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। सैयद साहब जो डॉक्टर अधीश अग्रवाल उनका नाम है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी सही है। हाँ, अब उनका छोटा सा परिचय एक लाइन का, उससे आप समझ जाएंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है, कोई सह लेखक और है, लेखिका कोई साथ में। किताब का नाम है नरेंद्र मोदी करिश्मेटिक एंड विजनरी लीडर। अच्छा। तो जिसने नरेंद्र मोदी के कसीदे काढ़ने के लिए ग्रंथ लिखा हो, चंदर बरदाई के रूप में उन्होंने चारण गान कर रखा, उससे और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। अब वो जिस प्रक्रिया में आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट को उसने जो चिट्ठी लिखी, सैयद साहब ने बहुत अच्छे से बताया। मैं कुछ दो एक लाइन पढ़ के बताता हूँ। आर्टिकल 143 is an advisory jurisdiction. The president in exercise of such powers cannot stay judicial order. और आगे एक लाइन बड़ी कटाक्ष के रूप में लिखी है किसी ने, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर NLUs प्लीज बी नोटिंग। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो पहली साल के विद्यार्थी हैं, कृपया वे नोट करें कि महामहिम राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के संविधान पीठ के फैसले में वे हस्तक्षेप कर रहे हैं, उससे स्टे कर सके। एडवाइजरी है उनके पास पावर कि वे सलाह मशवरा दे सकती हैं, राय दे सकते हैं, राष्ट्रपति हमारे। अब इसके पीछे जो मंशा छुपी है, जिसने चिट्ठी लिखी है, जिसने फरियाद की है राष्ट्रपति से, क्या वो नहीं जानता कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश के संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। वो संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा कर सकता है, और जो कानून बनाकर संशोधन करके इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पूरा गड़बड़ झाला सरकार ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी विवेकाधिकार, विशेषाधिकार, सर्वोच्च अधिकार के अंतर्गत ही तो उस कानून को खारिज कर दिया और इस कच्चे चिट्ठे को सामने रखने का आदेश दिया। अब इस पूरे पहल के पीछे जो मंशा है उसे समझना होगा धनंजय जी। मंशा क्या है? मंशा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरह का जितना पैसा जहां जहां से आया है उस पर पर्दा डला रहे। तो पहले पर्दादारी की कोशिश तो सरकार ने की, सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रही कि नहीं साहब नहीं बता सकते, नागरिकों का जो सूचना का अधिकार है वो इसमें लागू नहीं होगा, और क्या जरूरत है देश को जानने की किसने पॉलिटिकल पार्टी उसको चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना और अंत में वो आदेश आया। फिर दूसरे पायदान पर कोशिश की गई समय मांगने की। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मार्च तक दे दिया जाए, तो उन्होंने साहब उसके लिए फिर 1-2 दिन पहले दरखास्त लगा दी कि बहुत बड़ी जानकारी है, मिलान करना पड़ेगा, उसको एकजाई करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते इतनी जल्दी। 3 हफ्ते का समय और 30 जून तक का समय, यानी देश के आम चुनाव संपन्न हो जाएं तब तक ये पर्दा पड़ा रहे इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। 24 घंटे के अंदर पेश करने को कह दिया। वो 24 घंटे आज पूरे हुए और 6 बजे तक वो जानकारी दे दी गई। यद्यपि उसमें भी एक लाइन आ रही है, आप देख लीजिए, लाइव लॉ वगैरह जितनी वेबसाइट्स हैं सब में लिखा है कि रॉ फॉर्म में, यानी कच्चे माल के रूप में दे दिया गया है, जिसे
वेबसाइट पर अपलोड करना एक कठिन काम होगा। आप पूरा ट्विटर देख लीजिए, हर खबर में ये लिखा हुआ है कि रॉ फॉर्म में दिया गया है, यानी बिखरा बिखरा, खूब ऐसे बेघरा। अब उसको ईसीआई समेटता रहे, जबकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया एक क्लिक पर मौजूद है। हमारे आपके जीपे के अकाउंट को, हमारे बैंक अकाउंट को हम लोग स्टेटमेंट निकालने के लिए अपने मोबाइल पर एक क्लिक से जा सकते हैं। 6 महीने का, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है। और कल से सारे लोग बता चुके हैं, आप सब जानते ही हैं, हमारे दर्शकों के लिए हम दोहरा देते हैं कि कोई देश भर की 1500 ब्रांचेज में ये बॉन्ड नहीं बिके थे, गिनी चुनी ब्रांचेस थी। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, गिनी चुनी ब्रांचेस में से, और हर चीज की केवाईसी थी। हर बॉन्ड के साथ केवाईसी, यानी किसने खरीदा, फिर वो किसके पास गया, किसने उसको भुनाया, और अंत में देश के सामने यही तो आना है कि किसने वो बॉन्ड लिए थे और किस पार्टी के पास गए। ये तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के पास गए, लेकिन वो देनदार कौन है और उसने जो चंदा दिया इसके जरिए, उसने इसके एवज में सरकार से क्या हासिल किया। ये जो गुड़ मटकी में फूट रहा था, तो वो गुड़ कौन सा था? गुड़ में से मीठा लेने वाले कौन लोग थे? कौन थे जो मटकी में, जिनके हाथ एक साथ शामिल थे? यही चीज सामने न आ पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष ने आज ये दरवाजा राष्ट्रपति महोदय का खटखटा दिया है। यद्यपि उनके अपने एसोसिएशन में बाकी के सारे पदाधिकारी उनसे असहमत हैं, उनके खिलाफ अपनी असहमति दर्ज करा रहे हैं, और अंत में होना जाना कुछ नहीं। राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है इस चलती हुई प्रक्रिया को स्टे कर सके। लेकिन देश को समझना इतना सा है कि सरकार और सरकार के इशारे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या है ऐसा जो छुपाया जा रहा है, और जो चुनाव के समय, चुनाव से पहले चलते चुनाव में सामने आ जाएगा, तो सत्ता में बैठी पार्टी और लोगों को उसका नुकसान हो सकता है। और अंतिम बात, सैयद साहब ने कहा कि इसमें उनकी इज्जत रहेगी, इसका पालन करें, इसको मान लें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। सैयद साहेब, सत्ता में बैठे लोग इज्जत को बलाए ताक रख चुके हैं, उनमें जरा सी भी शर्म बाकी होती तो पिछले 1 आध साल में सुप्रीम कोर्ट से इतने फैसले उनके खिलाफ आए हैं। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी को पद पर रहने का ही अधिकार नहीं है। अगर हमारे समाज में, हमारी राजनीति में जरा सी भी नैतिकता, लज्जा बाकी होती तो ये सब लोग शर्म के मारे गड़ गए होते अभी तक। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और क्या बोल सकता है जो कल बोला है उसने? पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने सुना है। हरीश साल्वे साहब लंदन में बैठकर किस कदर बेइज्जत हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। इसके बावजूद पूरी बेशर्मी के साथ सरकार और सरकार के पिट्ठू सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी आखिरी पलों तक, आखिरी क्षणों तक इसको देश के सामने नहीं लाना चाहते। यही कोशिश अब तक चल रही है। तो वे बहुत बेशर्म है सर, उन्हें इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए हो सकता है अभी 15 तारीख को आने में भी तो 3 दिन बाकी है सुप्रीम कोर्ट के उस पर, ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड होने में। हो सकता है उसके पहले और कोई ऐसा अध्यादेश ले आए, कोई और कोशिश करें कि नहीं साहब, नहीं रखा जा रहा वेबसाइट पर। हो सकता है ईसीआई की वेबसाइट ही क्रैश हो जाए, उसमें वायरस आ जाए, कुछ भी हो सकता है साहब। तो अभी हमें 15 तारीख तक का इंतजार करना होगा। 15 को जब ये सब चीजें सामने आ जाएंगी, तब हम एक बार फिर बैठेंगे कि कितना सामने आया और कितना ढक लिया गया, कितना छुपा लिया गया।